नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत यानी कि एशियंट हिस्ट्री की। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं वो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस सेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको करना क्या है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है कि किस टाइप से अभी तक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा था और आगे भी एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। दोस्तों, एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का जो लोथल स्थल है ये आपका भारत में ही स्थित है। ठीक है, इसका तीसरा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। ये आपका एसएससी सीपीओ 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के रिपीट होने के भी चांस बन जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पंजाब। भारत में सबसे पहले जो खोजा गया था वो पुराना शहर आपका पंजाब था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो आपके दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में जो है भारत में चांदी की जो उपलब्धता थी, इसके प्राचीनतम जो साक्ष्य थे वो आपको हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो अपनी चौथा प्रश्न हो जाता है यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये आपको असत्य बताना है। ये आपका चौथा प्रश्न है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। नगरों में नालियों की दृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, मात्र देवी की उपासना की जाती थी या फिर लोग लोहे से परिचित थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, लोग जो है लोहे से परिचित थे। ये आपका बिल्कुल असत्य कथन है। अगर सिंधु सभ्यता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से उधर से देखा जाए, तो आपका जो वहाँ के जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो जो है लोहे से परिचित मतलब परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। वो नहीं जानते थे कि लोहा क्या चीज़ होती है, कैसे क्या होता है। हाँ, ये जरूर जानते थे, जैसे नगरों में नालियों का दृढ़ जो जैसे जो नगर होते हैं उसमें जो नालियाँ बनी होती हैं कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उसका काम होता है, ये आपका बिल्कुल बखूबी वो जानते थे। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी उन लोगों को पता था। मात्र देवी की उपासना के बारे में भी ये है इन लोगों को पता हुआ करता था। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो आपके लिए पांचवा प्रश्न हो जाता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। पांचवा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो आपका हो जाएगा चेनाब। जो मांडा शहर था, ठीक है, ये काफ़ी पुराना शहर माना जाता था और मांडा शहर जो शहर था वो आपका चेनाब जो नदी थी उस टाइम पे बहुत ही फेमस नदी हुआ करती थी। चेनाब नदी जो है मांडा चेनाब नदी के किनारे जो है स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपने छठा प्रश्न हो जाता है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब है किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सतलज नदी। जो हड़प्पाकालीन स्थल यानी कि रोपड़ था यानी कि पंजाब है वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपको बताना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज नदी। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। आपके लिए सातवां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो थी इसका पता जो है किससे चलता है, आपको बताना है। कौन सा स्थल था जिससे आपको इसका पता चलता है। तो ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में जो है हड़प्पा एक स्थल है, इसी में जो है यहाँ पे ही एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो है यहाँ से पता चला था। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। तो आपके लिए आठवां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के उपयोग हुआ था।
मतलब जो हड़प्पा कालीन में जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर सामान्यतः जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था सामान्यतः नॉर्मल तौर पे, तो वो किस रंग के जो है प्रयोग किया जाता था ये आपको बताना है। और ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लाल। हड़प्पा था, वहाँ पे जो है मिट्टी के जो बर्तन थे वहाँ सामान्यतः जो है लाल रंग का उपयोग बर्तनों पर किया जाता था। बात करते हैं नवे प्रश्न की, तो आपके लिए नवा प्रश्न हो जाता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ऑप्शन है ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल यानी कि पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड में, या फिर आद ऐतिहासिक काल में। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आग ऐतिहासिक काल में। जो आग ऐतिहासिक काल था, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है सिंधु सभ्यता जो थी इसके जो है युग का पता चलता है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की, तो अपने 10वां प्रश्न हो जाता है सिंधु सभ्यता स्थल की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष जो है मिले थे। ये आपको यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही सिंधु सभ्यता की एक विकसित जो अवस्था थी, मोहनजोदड़ो, यहाँ से ही घरों में कुएं के जो है अवशेष मिलते थे, यानी कि हर घरों में ज़्यादातर कुएं पाए जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की, तो आपके लिए 11वां प्रश्न आता है सिंधु सभ्यता स्थल को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका क्या नाम है, आपको बताना है। ये CPSC 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव या फिर रंगनाथ राव, या फिर माधव स्वरूप वत्स या फिर बीबी राव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 11वीं का पहला। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला, दयाराम साहनी या फिर राखलदास, मतलब दयाराम साहनी के साथ में राखलदास बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से भारतीय का नाम जो है जुड़ा है जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न आपके लिए हो जाता है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ये RAS में क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन है इसका पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में ही जो है आपका जो रंगपुर है जहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है मिली थी। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की, तो आपके लिए 13वां प्रश्न हो जाता है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन प्रभारी थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव या फिर कर्नल टॉड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो खुदाई थी इसके स्वतंत्र प्रभारी थे ये। ठीक है, अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की, तो आपके लिए 14वां प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिलती थी जिससे ज्ञात होता था कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके विद मध्य जो है व्यापारिक संबंध थे। मतलब ऐसा कौन से जो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा पशु था जिससे जो है सिंधु सभ्यता और जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनके बीच व्यापारिक संबंध थे। तो ऑप्शन दिए गए हैं घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैल। बैल जो थी, बैल एक पशु था और इसकी जो है मोहरों पर छवि मिलती थी, मतलब आकृति मिलती थी, और जिससे ज्ञात होता था कि सिंधु सभ्यता हमारी जो थी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इन दोनों सभ्यताओं के बीच में मध्य जो व्यापारिक संबंध थे वो संबंधों का पता जो है इस मोहर से लगाया जाता था। और इस पर जो है किसकी आकृति थी, या आपकी बैल की आकृति थी। और ये काफ़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक तो जरूर शेयर करिएगा ताकि जो आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाता है सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे, किस पर विश्वास रखते थे, कौन से भगवान थे या किस क्या चीज़ थे जिस पर विश्वास रखते थे, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, तो फिर मातृशक्ति में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जाएगा मातृशक्ति में। सिंधु सभ्यता के जो घाटी के जो लोग थे वो बहुत ही विश्वास, मातृ जो शक्ति थी उस पर बहुत ही विश्वास रखते थे ये लोग। बात करते हैं 16वें प्रश्न की, तो आपके लिए 16वां प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ऑप्शन है सुरकोडा,
लोथल, बालाकोट या फिर कोट दीजी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोट दीजी। कोट दीजी जो था वो आपका सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो अगले 17वां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है या थी, कोई भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं फिर प्रश्न की सही आंसर की बात करते हैं। तो ऑप्शन है विशाल स्नानगृह है, या धन्य कोठार भी बोला जाता था उसे, स्तंभ हॉल, सभा सदन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो विशाल स्नान गृह था, इसी को है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है दोस्तों मानी जाती थी। ये विशाल स्नान गृह काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 18वें प्रश्न की। तो आपके लिए 18वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। जो हड़प्पा कालीन लोग थे, इन्होंने नगर को मतलब विस्तृत बनाने के लिए घरों का जो विन्यास था, इस पर कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, ये आपको बताना है, क्योंकि कोई ना कोई तो पद्धति अपनाई गई होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में घुमा के दे देंगे, आप किसी भी टाइप से एग्जाम में दे सकते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति की पद्धति, या फिर त्रिभुजाकार आकृति में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। जो ग्रिड पद्धति थी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जो हड़प्पाकालीन लोग थे, इन्होंने अपने नगरों में घरों का विन्यास जो है ग्रिड जो पद्धति थी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना घरों का विन्यास किया था। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो अगले 19वां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टोराकोट आकृतियों में निरूपण यानी कि आकलन जो है नहीं हुआ था। मतलब 3 का हुआ था और 1 का नहीं हुआ था, ये आपको ऐसे बताना है। और इस क्वेश्चन को सही तरीके से देखते हुए चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर। बाकी आपको हाथी थी, गैंडा था और बाघ था। इसका जो है आकलन यानी कि आकलन जो है पाया जाता था, और शेर का नहीं पाया जाता था। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो आपके लिए 20वां प्रश्न हो जाता है, तो ऑप्शन है इसका सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांस्य, टीन एवं सीसा, या फिर लोहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। हड़प्पा वासी जो थे वो जो है लोहे से अपरिचित थे। ये आपको प्रश्न जो है मैं पहले भी ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपका ये क्वेश्चन मैं रख चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो आपके लिए 21वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवधान जो था उसके साक्ष्य मिलते हैं। ये आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है, यानी कि जल्दी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन को ऑप्शन देख लेते हैं, धौरावीरा, लोथल, कालीबंगन, या कुंतासी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। हड़प्पाकालीन जो स्थल था यानी कि लोथल था, यहाँ से ही जुगल यानी कि साथ में सावधान 1-2 लोगों को साथ में जो है दफनाने के साक्ष्य मिलते थे। सावधान मतलब होता है कि दफनाना। ठीक है, सबको धान ऐसे का मतलब रिलेट करते हुए पढ़ेंगे यहाँ पे। जुगल मतलब साथ में, सावधान मतलब साथ में गाड़ना यानी कि दफनाना, यानी कि साथ में दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो हमारे लोथल से प्राप्त होते थे। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो आपके लिए 22वां क्वेश्चन हो जाता है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका कपास है इसका उत्पादन सर्वप्रथम जो है सिंधु के क्षेत्र में हुआ था, जिसे जो है जो ग्रीक और यूनान के जो लोग थे उन्हें जो है कपास को किस नाम से पुकारते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सिंडोन, कॉटन, ए और बी दोनों, या फिर हड़प्पा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला वाला सिंडोन। जो आपका कपास थे ये आपका सर्वप्रथम पहली बार जो उत्पादन किया गया वो आपका किया गया सिंधु के क्षेत्र में। और जो आपके ग्रीक या यूनान के जो लोग थे उन्होंने जो है कपास को सिंडन के नाम से जो है पुकारा या जो है जानते थे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो आपके लिए 23वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के काल में जो आपका तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो स्थान है कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, या फिर बाणवाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दैमाबाद।
दैमाबाद से ही जो आपका हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ था वो आपका दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो अपनी 24वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो पहला नंबर है चांदी, दूसरा टीन, तीसरा सोना। तो इस पर कौन सा आपका सही होगा, किन चीज़ों का वो आयात करते थे, ये आपको बताना है। तो इस पर ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3, मतलब एक पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला सही है दूसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों 24वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो आपका तीनों चीज़ का आयात और जो है आयात करते थे, चांदी, टीन और सोना। ये आपका लोहे से परिचित थे, लेकिन चांदी, टीन और सोना को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे और उसी का ये लोग आयात करते थे। अब बात करते हैं आपके 25वें प्रश्न की। तो आपके 25वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा वासी लाजवार्दी भवन निर्माण की सामग्री जिसे कहा जाता है उसका आयात कहाँ से करते थे, ये आपको बताना है। हिंदुकुश क्षेत्र के बदखास से, या फिर ईरान से, दक्षिण भारत से, या फिर बलूचिस्तान से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के बद्दाख क्षेत्र से करते थे। अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो अपनी 26वां प्रश्न हो जाता है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में जो है स्थल है कौन सा स्थल है, यानी कि पूछा जा रहा है कि अफगान में जो सिंधु सभ्यता का स्थल है स्थापित है वो कौन सा स्थल है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है मुंडीगाक, सुतगोई, ए और बी दोनों, या फिर हड़प्पा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुतगोई। सुतगोई जो है ये आपका अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो अपने 27वां प्रश्न हो जाता है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, कौन से थे आपको बताना है, वो भी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह स्थल थे। तो ऑप्शन है लोथल एवं सुतकोंडा, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता के कोई इसमें से कोई नहीं बंदरगाह थे, ठीक है। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो आपके लिए 28वां प्रश्न हो जाता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जिसे बोलते हैं या आदि शिव बोलते हैं कि जो मोहर होती है वो किन किन जानवरों का उसमें आलेखन था, यानी कि जो मोहर मिली थी उसमें किन किन जानवरों का आकृति बनी हुई थी या चित्र थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है व्याघ एवं हाथी की, गैंडा एवं भैंस की, हिरण की, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो हो जाएगा 28वें का हो जाएगा चौथा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही है ही नहीं, क्योंकि जो शिव थी, शिव की मूर्ति मिली हुई थी, ठीक है, आग शिव की मूर्ति मिली हुई थी। अब बात करते हैं 29वें प्रश्न की। तो अपने 29वां प्रश्न हो जाता है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, या बांगवाड़ी से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की जो है मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। तो अपनी 30वां प्रश्न हो जाता है यहाँ पे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रास्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या फिर रंगपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, हड़प्पा से। हड़प्पा कालीन से जो है आपकी जो है जो पुजारी थे इसकी प्रास्तर यानी कि बैठी हुई मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी हड़प्पा कालीन स्थल से। अब बात करते हैं 31वें प्रश्न की। तो आपके लिए 31वां प्रश्न हो जाता है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिलते हैं। तो ऑप्शन है पंजाब, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, या फिर लोथल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रहुदड़ो से। चंद्रहुदड़ो से जो है आपका सिंधुकालीन एक स्थल है, ये प्रसिद्ध स्थल है। यहीं से जो है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों को जो है पंजों के निशान प्राप्त होते थे। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न की, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकान मिलता है, जो पंचतंत्र के जो लोमड़ी की कहानी है उसका सदृश्य है। तो ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या फिर रंगपुर से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा लोथल से। लोथल से जो है भाई जो पंचतंत्र की कहानी, जो लोमड़ी की कहानी है उसका सदृश्य जो है मिलता है।
अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की। तो आपके 33वां प्रश्न हो जाता है, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ठीक है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा या फिर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तर गुजरात में। अब बात करते हैं 34वें प्रश्न की। तो अपनी 34वां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन है जौ, दालें, चावल या गेहूं। दोस्तों ये आपका इनका जो चावल था ये आपका मुख्य खाद्यान्न इनका नहीं था। ठीक है, खाद्य इनका नहीं था। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की। तो आपके लिए 35वां प्रश्न हो जाता है, कथन है, ये कथन दोस्तों है, प्रश्न है यानी कि कथन है। कथन ए क्या कह रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। यहाँ पे कारण क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कारण दिया हुआ है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका है यूपी पीसेस 2009 में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो निवारण दे के रखा है कि ऑप्शंस दे के रखे हैं वो दे के रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों, ए और बी, ए और आर कह सकते हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, ए आर का सही, ए आर दोनों सही हैं किंतु जो है आर जो है यानी कि जो आपका वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे ये जो है आपका एक स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। इसका स्पष्टीकरण इससे नहीं होता है कि वे जो है उत्खनन के दौरान जो है प्रकट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। अब बात करते हैं 36वें प्रश्न की। तो अपने 36वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हो पाई है? तो ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा लोहा। लोहा का अभी तक जो है हड़प्पा का स्थल है इसमें जो है लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं 37वें प्रश्न की। तो अपने 37वां प्रश्न हो जाता है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय या फिर हाथी। देखिए वहाँ पे शेर का भी जिगर, हाँ शेर का जिगर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे घोड़े का जो है बिल्कुल जो है बारे में बात हुई थी, गाय के बारे में भी बात हुई है और हाथी के बारे में भी बात हुई है। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की। तो अपने 38वां प्रश्न हो जाता है, चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था? चंद्रहुदड़ो का जो निर्देशन था उत्खनन का, उसका निर्देशन किसने किया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये KH मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, IEM व्हीलर ने या फिर सर आरेंट एटीन ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, JH मैके ने किया था। और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसेस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके लिए 39वां प्रश्न हो जाता है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रेकोर्डिन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है दिलमुन में, मेलुहा में, मेगान में या फलका में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलुहा में। ठीक है, अब बात करते हैं 40वें प्रश्न की। तो अपने 40वां प्रश्न हो जाता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन है ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आगे ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों ये प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। जो भी प्रश्न रिपीट होता है मैं आपको आगे से वो क्वेश्चन एक ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा, तो क्वेश्चन दोस्तों लिखता हूँ फिर रिपीट हो जाता है क्वेश्चन कोई। तो ठीक है वो कोई बात नहीं है, मैं आगे जो है मैनेज कर लूँगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो आगे ऐतिहासिक काल था। दोस्तों अगर इस वीडियो में या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक तो जरूर शेयर करिएगा ताकि जो आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा ताकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।